हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी हाउस। तो प्रीवियस वीडियो में हमने एजुकेशनल साइकोलॉजी, कंसेप्ट ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट और मैचुरेशन पढ़ लिया था और इस वीडियो में हम प्रिंसिपल ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पढ़ने वाले हैं। और अगर आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप देख लेना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो प्रिंसिपल्स के बारे में समझने से पहले हम ग्रोथ और डेवलपमेंट के बारे में ब्रीफली थोड़ा सा समझते हैं। तो जो ग्रोथ होती है वो क्वांटिटेटिव, जो डेवलपमेंट फिजिकली जो भी इंक्रीज हो जाती है हाइट में, वेट में और साइज में और शेप ऑफ बॉडी ऑर्गन्स में जो भी इंक्रीज होता है, जो बढ़ता है, उसको ही हम ग्रोथ बोलते हैं। और इट इज़ ड्यू टू सेल डिवीजन, सेल डिवीजन के कारण होती है जो ग्रोथ होती है। ग्रोथ इज़ फॉर लिमिटेड पीरियड, और जो ग्रोथ होती है एक एज पर आकर रुक जाती है। और जो ग्रोथ कैन बी मेजरेबल, और ग्रोथ को मेजर किया जा सकता है, जैसे कि जो हाइट है उसको जैसे इंच से हम फीट से जो भी है इसको हम मेजर करते हैं, और वेट को हम किलो पाउंड इससे मेजर कर सकते हैं। और फिर ग्रोथ टेल्स अबाउट वन एस्पेक्ट ऑफ पर्सनैलिटी बट इन लिमिटेड स्कोप। और जो ग्रोथ है वो एक एस्पेक्ट्स के बारे में बताता है, एक ही पर्सनैलिटी के, और इसका जो स्कोप होता है वो लिमिटेड होता है। इसके बाद जो बात करते हैं डेवलपमेंट की, डेवलपमेंट क्वांटिटेटिव भी होता है और क्वालिटेटिव भी होता है। और जो ग्रोथ में जो भी चेंजेस आते हैं वो कोग्निटिव, सोशल, जो इमोशनल चेंजेस होते हैं वो डेवलपमेंट में आता है। इट हैपन ड्यू टू मोटर एंड एडजस्ट मेंटल प्रोसेस एंड देयर इंटरप्ले। ये इसके जो मोटर स्किल्स और मेंटल प्रोसेस के कारण होता है जो डेवलपमेंट होती है। और डेवलपमेंट टेक्स प्लेस टिल डेथ, और जो डेवलपमेंट है वो जब तक डेथ नहीं होती तब तक चलती रहती है। और इट कैन बी ऑब्जर्व बाय मैच्योर्ड बिहेवियर, और मैच्योर्ड बिहेवियर के थ्रू बिहेवियर इसको ऑब्जर्व कर सकता है। और नेक्स्ट है डेवलपमेंट डील्स विद ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ पर्सनैलिटी हैज़ ए वास्ट स्कोप। जो डेवलपमेंट है उसका वास्ट स्कोप होता है, ये बहुत से जो एस्पेक्ट होते हैं पर्सनैलिटी के उसको उसके साथ डील करता है। जो ग्रोथ होती है वो एक ही एस्पेक्ट ऑफ पर्सनैलिटी के साथ डील करता है, उसका नैरो या जो लिमिटेड स्कोप है ग्रोथ का। फिर जो ग्रोथ है और जो डेवलपमेंट होती है इनका यूज़ इंटरचेंजेबली होता है। ग्रोथ की जगह डेवलपमेंट वर्ड का यूज़ भी होता है, और ये एक दूसरे पर इनका जो कंसेप्ट है वो अलग होता है। तो इस वीडियो में हम जो प्रिंसिपल्स है वो ग्रोथ और डेवलपमेंट दोनों के, इन दोनों का यूज़ एक सेम ही होता है। तो इसमें हम ग्रोथ और डेवलपमेंट के प्रिंसिपल्स के बारे में पढ़ेंगे। तो जो फर्स्ट प्रिंसिपल है, जो डेवलपमेंट फॉलोज ए पैटर्न और सीक्वेंस। जो डेवलपमेंट होती है वो सीक्वेंस में होती है, पैटर्न फॉलो करती है। जैसे कि फर्स्ट है कि डेवलपमेंट प्रोसीड्स फ्रॉम हेड टू डाउनवर्ड, यानी कि जो हेड से टो तक उसकी जो है एक जो इन्फेंट होता है या ह्यूमन बीइंग जब छोटा होता है उसकी डेवलपमेंट होना शुरू हो जाती है। जैसे इसको सेफेलोकॉर्डल भी कहते हैं, और सेफलोकॉर्डल या इस प्रिंसिपल को सेफलोकॉर्डल प्रिंसिपल भी कहते हैं, क्योंकि जो सेफलोकॉर्डल का मतलब होता है सर से पैर तक, यानी कि हेड टू टो। तो जो डेवलपमेंट होती है एक इन्फेंट की वो, और अकॉर्डिंग टू दिस जो प्रिंसिपल क्या होता है कि जो डेवलपमेंट है सबसे पहले जो ब्रेन है उसकी ग्रोथ होती है, वो बढ़ना शुरू करता है, मतलब उसमें डेवलपमेंट होनी शुरू होती है। उसके बाद जो शरीर के जो दूसरे पार्ट्स होते हैं जैसे आर्म्स, लेग्स, इसके बाद सबसे बाद में इन सभी ऑर्गन डेवलपमेंट होती है। सबसे पहले ब्रेन, फिर उसके बाद जो बाकी जो पार्ट्स होते हैं सब उसकी डेवलपमेंट होती है। पहले जैसे बच्चा सबसे पहले अपने उसके माइंड में जो ब्रेन है उसमें डेवलपमेंट होती है, फिर सबसे लास्ट में वो चलना फिरना जो शुरू करता है। पहले जो कुछ मंथ तक वो कुछ से मतलब अपने सिर वगैरह हिलाना शुरू करता है, फिर उसके बाद आर्म्स वगैरह रेंडमली हिलाता रहता है, फिर उसके बाद वो लास्ट में लेग्स पे और जो उसके पैर होते हैं उस पर जो कंट्रोल गेन करता है, फिर उसके बाद वो चलना शुरू कर देता है। तो जो डेवलपमेंट होती है वो हेड टू टो होती है। फिर इसके बाद नेक्स्ट है कि डेवलपमेंट प्रोसीड्स फ्रॉम द सेंटर ऑफ द बॉडी आउटवर्ड, यानी कि सेंटर से बाहर की तरफ जो डेवलपमेंट है वो होती है। इसको प्रॉक्सी मोडिस्टल भी कहते हैं, कि जो स्पाइनल कोड होता है उसकी डेवलपमेंट, जो रीढ़ की हड्डी वो होती है उसकी डेवलपमेंट सबसे पहले होती है, फिर उसके बाद सेंटर से डेवलपमेंट होना शुरू होती है, फिर उसके बाद जो उसके आसपास के अंग और बाहर के जो अंग है पार्ट होते हैं उसकी डेवलपमेंट होती है। जैसे हैंड्स, सबसे पहले आर्म्स डेवलप होती है, फिर उसके बाद उसके हैंड्स की मूवमेंट होती है, फिर सबसे लास्ट में वो जो फिंगर और जो टोज होते हैं उनकी जो डेवलपमेंट होती है। तो जो डेवलपमेंट होती है वो सेंटर से बाहर की तरफ होती है, उसको प्रॉक्सी मोडिस्टल भी कहते हैं। और जो फिंगर और टो की जो मसल होती है वो सबसे लास्ट में उनकी डेवलपमेंट होती है। तो इसके बाद नेक्स्ट है डेवलपमेंट इज़ ए कॉन्टीन्यूस प्रोसेस। तो जो डेवलपमेंट होती है वो कॉन्टीन्यूस प्रोसेस होती है। कंजम्पशन यानी कि गर्भधारण से स्टार्ट होते हैं, जो मैच्योरिटी से लेकर जो डेथ तक ये कंटिन्यूसली चलती रहती हैं जो डेवलपमेंट होती है।
और इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है, डेवलपमेंट प्रोसीड्स फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक रिस्पॉन्स। तो जो डेवलपमेंट होती है, कोई भी इन्फेंट होता है, चाइल्ड होता है, तो वो उसकी जो वो पहले जनरल रिस्पॉन्स देता है, फिर उसके बाद स्पेसिफिक रिस्पॉन्स देता है। जैसे कि जब न्यू बॉर्न जो शिशु होता है या इन्फेंट होता है, उसकी जो वो अपने जो अपनी पूरी बॉडी को हिलाना शुरू कर देता है, उसको वो किसी एक पार्ट जैसे हैंड और उस पर उसको उसकी मूवमेंट नहीं करता है। सबसे पहले वो अपनी पूरी बॉडी को, यानी कि वो जनरली रिस्पॉन्स देता है। फिर बाद में जैसे जैसे वो बड़ा हो जाता है, फिर उसके बाद वो जैसे किसी चीज़ को पकड़ना हो, ऑब्जेक्ट को पकड़ना हो, उसके बाद वो स्पेसिफिक रिस्पॉन्स देना शुरू करता है। तो जो डेवलपमेंट होती है वो जनरल टू स्पेसिफिक रिस्पॉन्स होती है। पहले वो क्या करता है, बच्चा कि रैंडमली ऐसे ही किक करने लगता है या लेग्स को हिलाता रहता है। फिर बाद में वो जो उसकी लेग मसल्स होती है, वो उसमें जो वो कंट्रोल गेन करने लगते हैं, वो मजबूत होने लगती है, उसमें कोऑर्डिनेशन जो इस्टेब्लिश हो जाता है बच्चे का। तो उसके बाद वो जो रेंगना शुरू करता है, फिर क्लास में वो चलना शुरू कर देता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ स्पाइरल वर्सेस लीनियर एडवांसमेंट। तो इस प्रिंसिपल के अनुसार क्या होता है कि जो डेवलपमेंट होती है वो एक सीधी लाइन में नहीं होती है, ये जो स्पाइरल होती है। स्पाइरल मीन्स कि पहले क्या होता है, जैसे इस जो इमेज में दिखाया गया है कि पहले जो डेवलपमेंट होती है यहाँ से स्टार्ट होना शुरू हो जाती है, फिर जैसे डेवलपमेंट होते होते फिर यहाँ रुक जाती है, फिर जो डेवलपमेंट होती है वो पीछे मुड़ जाती है, मतलब रुक जाती है। फिर क्या हो जाता है, जो डेवलपमेंट हुई होती है उसमें कंसोलिडेशन होना शुरू हो जाता है, यानी कि उसमें मजबूती आने लगती है। तो उसके बाद ये प्रोसेस चलती रहती है, फिर उसके बाद दोबारा से ग्रोथ और डेवलपमेंट स्टार्ट होने लगती है। फिर उसके बाद फिर वो बैक हो जाती है, फिर रुक जाती है, फिर वो फिर से कंसोलिडेशन उसमें होने लगता है, मजबूती आने लगती है। इस तरह जो डेवलपमेंट होती है वो स्पायरल होती है, लीनियर नहीं होती है। इसके बाद जो नेक्स्ट जो प्रिंसिपल है, डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ ग्रोथ डेवलप एट डिफरेंट रेट्स। तो जो हर जो पार्ट होता है, बॉडी पार्ट, वो सेम रेट से नहीं ग्रो करता है, और मेंटल जो प्रोसेस ग्रोथ होती है वो भी इक्वली नहीं होती है सभी की। और जो ह्यूमन बीइंग सभी जो एक डिफरेंट टाइम्स पे मैच्योरिटी गेन करते हैं, जो कई बच्चे जल्दी मैच्योर हो जाते हैं, कई लेट हो जाते हैं। तो इसमें जो रेट होती है डेवलपमेंट की वो डिफरेंट रेट होती है। और जो मैचुरेशन होती है वो क्या होता है कि सीक्वेंस ऑफ बायोलॉजिकल चेंजेस इन चिल्ड्रन, जो बच्चों में सीक्वेंस में या ऑर्डरली जो एक चेंजेस होते हैं बच्चों में, उसको हम मैचुरेशन कहते हैं। और जो ऑर्डरली चेंजेस ये क्या करते हैं, बच्चों में न्यू एबिलिटीज़ डेवलप करते हैं। और ये जो चेंजेस होते हैं ब्रेन और जो नर्वस सिस्टम में जो चेंज होता है उस पर डिपेंड करती है जो मैचुरेशन होती है। और जो ये चेंजेस होते हैं वो हेल्प करते हैं बच्चों को, उनकी जो थिंकिंग एबिलिटीज़ और मोटर स्किल्स होती हैं उनको इम्प्रूव करने में वो हेल्प करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल जो छोटा बच्चा होता है 3-4 मंथ का, तो वो उतना मैच्योर नहीं होता है कि वो कुछ वर्ड का यूज़ कर सके या कुछ बोल सकता है। फिर बाद में जैसे जैसे वो बड़ा हो जाता है, 2-3 साल का हो जाता है, तो वो क्या करता है कि बहुत सारे दूसरे लोगों की हेल्प से क्या करता है, वो बहुत सारे जो वर्ड्स है उनको सीखना शुरू कर देता है। तो मैच्योरिटी होती है या जो भी, वो डिफरेंट रेट से आती है हर ह्यूमन बींग्स में। इसके बाद जो नेक्स्ट जो प्रिंसिपल है वो है इंडिविजुअल डिफरेंस इन द डेवलपमेंट प्रोसेस। तो जो पैटर्न होता है डेवलपमेंट का वो हर चाइल्ड के लिए सिमिलर होता है, पर जो रेट ऑफ डेवलपमेंट होता है वो हर बच्चों में सभी बच्चों में अलग अलग होता है, जो रेट ऑफ डेवलपमेंट होती है। और जो हर जो बच्चे की वो जो डेवलपमेंट होती है उसकी एबिलिटी के अनुसार होती है, और उसके जो किस तरह का उसको इन्वायरमेंट मिला है उस हिसाब से उसकी डेवलपमेंट होती है। और जो ये जो बच्चे होते हैं वो हर बच्चा एक दूसरे से डिफ़र होता है, वो जेनेटिकली और या हेरिडिटली बोल सकते हैं, वो एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं, और हर जो बच्चे का है इन्वायरमेंट वो डिफरेंट होता है। तो जो बायोलॉजिकल और जो इन्वायरमेंटल जो सिचुएशन, बायोलॉजिकल फैक्टर और इन्वायरमेंटल सिचुएशन इम्पैक्ट करती है किसी इंडिविजुअल की डेवलपमेंट को, और हर इंडिविजुअल की डेवलपमेंट डिफरेंट होती है हर इंडिविजुअल से। फिर इसके बाद नेक्स्ट है डेवलपमेंट इज़ इन्फ्लुएंस्ड बाय हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट। वही कि जो चाइल्ड है वो उसको जेनेटिक को जो क्वालिटीज़ मिली होती है अपने पेरेंट्स से, और कुछ जो वो सीखता है अपने इन्वायरमेंट से, जो भी सोशल कल्चर और जो फैमिली का इन्वायरमेंट होता है उससे, ये सभी कंट्रीब्यूट करते हैं एक बच्चे के डेवलपमेंट में। और जो फिजिकली जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स से फीचर्स होते हैं वो उनको जेनेटिकली अपने पेरेंट्स से मिलते हैं। और ये दोनों डेवलपमेंट में जो हेरिडिटी और इन्वायरमेंट दोनों ही इन्फ्लुएंस करते हैं डेवलपमेंट को।
फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है डेवलपमेंट इज़ प्रिडिक्टेबल। तो जो डेवलपमेंट होती है जैसे फिजिकल डेवलपमेंट को हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं और दूसरी जो सभी जो डेवलपमेंट को हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि अर्ली एज में विद इन द रेंज ऑफ इतने में मैच्योर हो जाता है, मतलब एवरेजली हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं। पर क्या होता है कि जो मेंटल डेवलपमेंट होती है उसको जो पूरे जो एक्यूरेसी के साथ प्रिडिक्ट करना पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि अगर जो तो जिनकी मेंटल डेवलपमेंट नॉर्मल रेंज में होती है उनके डेवलपमेंट को हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं, पर जो उनके जो एवरेज में जो डेवलपमेंट होती है उससे जो डेविएशन हो मार्क करता है जो जिसकी मेंटल डेवलपमेंट, उसकी मेंटल डेवलपमेंट को प्रिडिक्ट करना थोड़ा मुश्किल होता है और एक्यूरेसी के साथ हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं। फिर इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है कि जो डेवलपमेंट या ग्रोथ होती है वो क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव होती है। दीज हैव दो एस्पेक्ट होते हैं इसके। और जो चाइल्ड होता है वो सिर्फ साइज़ में नहीं बढ़ रहा होता है, उसके वो मैच्योर हो स्ट्रक्चर बढ़ रहा होता है, उसकी फंक्शन बढ़ रहे होते हैं। तो जो डेवलपमेंट या जो ग्रोथ होती है वो क्वालिटेटिव मतलब कि क्वांटिटेटिव यानी कि साइज़ वगैरह तो उसका बढ़ रहा होता है, हाइट जो बॉडी वेट ये सब तो बढ़ रहा था, साथ में उसकी मेंटल डेवलपमेंट भी होती रहती है, वो कॉग्निटिव डेवलपमेंट होती है जिसको मेंटल डेवलपमेंट बोलते हैं जिसको, और सोशल डेवलपमेंट, बहुत सारी जो डेवलपमेंट है वो होती रहती है। इसलिए कहा गया जो डेवलपमेंट है वो क्वान्टिटेटिव भी है और क्वालिटेटिव भी है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कि मोस्ट ट्रेट्स आर कोरिलेटेड इन डेवलपमेंट। तो जनरली क्या देखा जाता है कि जो एक बच्चा होता है जिसकी इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट एवरेज से अबव होती है, यानी कि बहुत उससे एवरेज से ज़्यादा होती है, तो उसकी जो हेल्दी होता है और उसकी जो स्पेशल एप्टीट्यूड होते हैं उस पर सोशल एबिलिटी होती है। और जो मेंटल यानी कि जिसकी डिफेक्टिव होता है, जिसकी इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट बहुत कम हुई होती है, तो वो स्मॉलर उसकी जो हाइट है या जो भी उसका हेल्दी वो उतना हेल्दी नहीं होता है जितना नॉर्मल चाइल्ड से कम होता है या छोटा होता है, उसकी हाइट भी छोटी होती है। तो जो ये जो मंदबुद्धि होते हैं उनकी जो माइंड होता है वो बहुत ही मतलब उसकी जो इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट है वो कम होती है। और तो इस तरह से कह सकते हैं जो डेवलपमेंट में जो ट्रेट्स होती है वो कोरिलेटेड होती है, मतलब कि जो जिनका जो इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट जैसी होगी यानी कि फिजिकल डेवलपमेंट पर ही जो उसकी मेंटल जो डेवलपमेंट है